राहुल एक 8 साल का बच्चा है जो कि अपने दोस्तों के घर से पार्टी करके अपने घर की तरफ लौट रहा होता है। लेकिन वो आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। उसे डर होता है कि कहीं कोई भूत उसे पकड़ ना ले। तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है जिसने एक काले रंग का कोट पहन रखा होता है और एक मास्क पहन रखा होता है और उसके हाथ में एक चाकू होता है जिसपे खून लगा हुआ होता है। वो राहुल को कहता है कि मैं तुम्हें किडनैप करके एक जेल में बंद करने वाला हूँ। अगर तुम उस जेल से निकल पाए तो तुम बच जाओगे, लेकिन अगर तुम सुबह होने से पहले उस जेल से नहीं निकल पाए तो मैं तुम्हें खुद आके मार दूंगा। राहुल उस जेल के अंदर अब फंस चुका है। वहाँ पे एक शॉवल होती है और थोड़ी सी ऊपर ही एक खिड़की होती है और कुछ ही देर में अब सुबह होने वाली है। तो क्या आप हमें सोचकर बता सकते हो कि राहुल को ऐसा क्या करना चाहिए कि वो सुबह होने से पहले उस जेल से आराम से भाग पाए और अपनी जान भी बचा ले? अपना आंसर ध्यान से सोचिएगा और जैसे ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाए आप अपना आंसर जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ कच्ची मिट्टी है। तो अगर आप उसे खोदना शुरू करोगे और खोद खोद के मिट्टी को अगर आप एक पहाड़ की तरह खड़ा कर दोगे तो वहां से राहुल बहुत ही आराम से निकल सकता है। और राहुल ने भी कुछ ऐसा ही किया। राहुल ने उस सारी की सारी मिट्टी को एक साथ इकट्ठा करके उस मिट्टी के ऊपर चढ़ के उस खिड़की तक पहुंच गया और वहां से भाग निकला। तो दोस्तों, क्या आपने भी सेम टू सेम मेरे जैसा आंसर सोचा था? अगर आपका आंसर मुझसे अलग था तो आप अपना आंसर मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इतनी बढ़िया पहेली के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। एक शहर के ऊपर से एक यूएफओ जा रहा होता है। तभी उसके पीछे भी पुलिस पड़ चुकी होती है, लेकिन यूएफओ की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि पुलिस उसका पीछा कर ही नहीं पा रही होती और यूएफओ पुलिस की पहुंच से बहुत ही दूर निकल चुका होता है। यूएफओ एक जंगल के अंदर लैंड हुआ होता है। जैसे ही वहां से यूएफओ उड़ता है तभी वहां पे पुलिस भी पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर अपनी छानबीन शुरू कर देता है। इंस्पेक्टर अपनी छानबीन करने के बाद ये पता लगाता है वहां पे कुछ एलियन के निशान जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन वो पैरों के निशान वापस नहीं आ रहे होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई एलियन धरती पे रह गया है और यूएफओ यहाँ से जा चुका है। पुलिस उन पैरों के निशानों का पीछा शुरू कर देती है। तो पुलिस को वहाँ पे जाके ये पता चलता है कि वो पैरों के निशान एक शहर की तरफ जा रहे हैं। पुलिस को वहाँ पे दो घरों पे शक होता है। पुलिस को शक होता है कि इन दोनों घरों में से किसी एक घर में एलियन छुपा हुआ है। दोस्तों, क्या आप पुलिस की मदद करके हमें बता सकते हो इन दोनों घरों में से एलियन कौन से वाले घर में छुपा हुआ है? आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इन दोनों घरों में से अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों ही घर बहुत ही ज्यादा नॉर्मल लग रहे हैं। इस वाले घर के फ्रिज के ऊपर एक टैटू लगा हुआ है, वो भी एक यूएफओ का। तो ये टैटू तो किसी के घर पे भी हो सकता है, लेकिन अगर आप पहले वाले घर के अंदर देखो तो यहाँ पे डस्टबिन में एक ह्यूमन स्कल पड़ा हुआ है। इसका मतलब जो भी इस घर में रहता है वो ह्यूमंस को खाता है। तो इस वाले घर में कोई ना कोई एलियन या फिर कोई मर्डरर रहता है। तो आपका इसमें क्या सोचना था? आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि आपको कौन सा घर एलियन का घर लग रहा है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। दोस्तों, इस वाले पजल को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे आंसर इसका बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैं आपको इसका आंसर अभी नहीं बताऊंगा। लेकिन मैंने अभी तक आपको शायद क्वेश्चन भी नहीं बताया है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन बताता हूँ। यहाँ आपके सामने 4 मैच स्टिक्स गिवन है। आपको इन मैच स्टिक में से सिर्फ एक मैच स्टिक को हिलाना है और उसको हिलाने के बाद आपके पास एक स्क्वायर बन जाना चाहिए। क्या आपको इसका आंसर समझ में आया? अगर आपको इसका आंसर समझ में आ गया है तो आपको इसका आंसर भी जल्दी मिल जाएगा। लेकिन अगर अभी तक समझ नहीं आया तो आप मेरा क्वेश्चन फिर से सुन सकते हो। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब।
तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर हम इन चारों तिल्लियों में से कोई भी एक तिल्ली को हल्का सा ऊपर कर दें तो यहाँ पे इनके बीच में एक स्क्वायर बन जाएगा। अगर आपने ध्यान से सोचा हो तो आपको भी ये वाला आंसर मिल जाएगा और कोई भी तरीका नहीं है जिससे मैं इसका स्क्वायर बना पाऊँ। तो आपने इसका आंसर क्या सोचा था, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। प्रिया और मोहन दोनों ही हस्बैंड वाइफ होते हैं। मोहन बहुत ज़्यादा मोटा होता है और प्रिया बहुत ज़्यादा दुबली पतली होती है। प्रिया रोज जाती है अपने ऑफिस अपना काम करने के लिए, और जहाँ तक बात है मोहन की, वो वर्क फ्रॉम होम ही करता होता है। वो सारा दिन सिर्फ जंक फूड खाता होता है और खा खा के बस मोटा होता रहता है, और इसी वजह से उसको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज भी हो रहे होते हैं। तो एक दिन प्रिया एक डॉक्टर को बुलाती है अपने घर पे, और वो कहती है कि मेरे हस्बैंड का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो मेरे को क्या करना चाहिए। डॉक्टर कहता है कि इनका जंक फूड खाना बंद कर देना चाहिए और इन्हें सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का खाना ही देना चाहिए, नहीं तो आगे चल के इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन अगले ही दिन जब प्रिया शाम के समय ऑफिस से घर लौटती है तो वो देखती है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तभी वो जल्दी से पुलिस को फोन करके वहाँ पे बुला लेती है। पुलिस वहाँ पे आती है तो प्रिया से पूछती है कि सुबह सुबह ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। प्रिया बताती है कि ऑफिस जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड के लिए कुछ एप्पल काटे थे और मैंने एप्पल काट के टेबल पे रख दिए थे, लेकिन जब मैं शाम को अपने घर वापस लौटी तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड ने एप्पल खाए ही नहीं थे और उनकी डेड बॉडी भी यहीं पे पड़ी हुई थी। पुलिस प्रिया की बात को ध्यान से सुनती है और फिर कुछ ही देर में समझ जाती है कि प्रिया ने ही अपने हस्बैंड का मर्डर करा है। लेकिन कैसे? पुलिस को ये कैसे मालूम चला कि प्रिया ने ही अपने हस्बैंड का मर्डर करा है? अगर आपको इसका आंसर समझ में आ गया है तो जल्दी से अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। प्रिया ने बताया था कि जब वो सुबह ऑफिस जाने वाली थी तब उसने वो सेब काटा था मोहन के लिए, लेकिन जैसा उसने बताया था कि शाम को जब वो लौटी तो उसके हस्बैंड का मर्डर हो रखा था और वहाँ पे सेब वैसा ही पड़ा हुआ था। लेकिन जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर सेब को काट दो तो थोड़ी ही देर बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। इस चीज को हम बोलते हैं एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। लेकिन यहाँ पे तो कलर चेंज ही नहीं हो रखा था, तो ये देख के पुलिस समझ गई कि ये एप्पल अभी अभी काटा है। तो दोस्तों आपका इसमें क्या सोचना था, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। एक आइलैंड पे 3 जानवर फंस जाते हैं। एक होता है कैट, एक होता है मोंकी, एक होता है चिड़िया। वहाँ पे एक पाम ट्री होता है। तो आपको ये सोच के बताना है कि इन तीनों में से सबसे तेज कौन होगा जो उस ट्री के ऊपर से बनाना तोड़ के ला पाएगा। अपना आंसर ध्यान से सोचिएगा और इन तीनों में से जो आपको लगता है कि सबसे फास्ट होगा उसका आंसर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ये तीनों ही फेल हो जाएंगे क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि ये एक पाम ट्री है और पाम ट्री के ऊपर बनाना नहीं उगता है। देखा इसका आंसर कितना आसान था। तो चलिए अगली पहेली सॉल्व करते हैं। एक मॉडल्स के हॉस्टल में एक चोर घुस आता है। आपको इन तीनों लड़कियों को ध्यान से देखना होगा और आपको ये बताना होगा कि इन तीनों में से वो चोर कौन है। और हाँ, वो चोर एक लड़का है। तो जैसे ही आपको इसका आंसर समझ में आ जाए आप अपना आंसर कमेंट में लिखिएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। इन तीनों में से ये वाली जो लड़की लग रही है ये एक्चुअल में लड़की नहीं है। इसने ये फेशियल अपना चेहरा छुपाने के लिए लगाया होगा और इसके बाल भी मुझे नकली लग रहे हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके पैर पे बहुत ज़्यादा बाल हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये मॉडल्स का हॉस्टल है, तो इसका आंसर हुआ थर्ड वाली लड़की ही लड़का है।
तो आपका इसमें क्या सोचना था, मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और लाइक वाला बटन तो आपने दबा ही दिया होगा, अगर नहीं दबाया तो अभी टाइम है आपके पास, जल्दी से दबा दो। और हमारी इन वीडियोस को भी ज़रूर देखना, ये भी बिल्कुल ही ऑसम है। थैंक यू।